इसलिए ऐसी चीज को खुद में ढूंढे, भले ही उसमें आपकी नेचुरल स्किल कम हो, परफेक्शन ना हो, तब भी प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप में स्किल और परफेक्शन आ जाएगी। तीसरा सवाल, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? बात सिर्फ प्यार और अच्छे की करे तो आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस चीज के लिए आपको पैसे दिए जाएं। हो सकता है आपको घर की सफाई करना पसंद हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको कोई दूसरा पैसे नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूंढे जिसकी दुनिया को भी जरूरत हो, ताकि उसके बदले वो आपको पे भी कर सके। चौथा सवाल, दुनिया की क्या जरूरत है? इसके लिए आप ये देखिए कि जो आपको पसंद है, क्या उनमें से लोगों को किसी चीज की जरूरत है? दुनिया को इनमें से क्या चाहिए जिनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ताकि आप अपने मनपसंद काम के जरिए लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और पैसे कमाकर अपनी लाइफस्टाइल को भी अच्छा करें। अब हम दूसरे स्टेप को समझते हैं, इकिगाई को जानना और अपने सर्कल को जानना, पैशन को जानना। पहले सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वो आपका पैशन कहलाता है, यानी कि जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हैं, वही कहलाता है आपका पैशन। प्रोफेशनल सर्कल, दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वो आपका प्रोफेशन होता है, यानी कि जिस काम में आप अच्छे हैं। वोकेशन सर्कल, तीसरे सर्कल और चौथे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वो आपका वोकेशन होता है, यानी कि जिस काम का आपको पैसा मिल सकता है, उसी काम की अगर दुनिया को भी जरूरत है तो आपका वोकेशन यानी कि पेशा भी बन सकता है। मिशन सर्कल, चौथे सर्कल और पहले सर्कल के बीच जो कॉमन होता है वही आपका मिशन होता है, यानी कि दुनिया को किस चीज की जरूरत थी, आपको वही काम करना पसंद भी था, तो वो आपका मिशन बन जाता है और दोनों का फायदा होता है। इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको करना पसंद है, आप दूसरों के मुकाबले उस काम में अच्छे भी हैं, फिर उस काम के लिए आपको पैसा भी मिल सकता है और आपके हिसाब से दुनिया में उस काम की लोगों को जरूरत भी है, तो ऐसे काम को जापानीज में कहा जाता है इकिगाई, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब निकलता है जीने की वजह। मतलब अगर आपको एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ जीनी है तो आपको अपना इकिगाई ढूंढना ही पड़ेगा, और जब आप अपनी लाइफ में अपना इकिगाई पालेंगे तभी आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं, वरना हमेशा जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। और इन सब के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ उन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। स्टेप 3 में हम जानेंगे कि अपने इकिगाई को ढूंढने का तरीका क्या है। इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएं, उसे 4 बराबर स्क्वायर हिस्सों में बांट लें। पहले स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें आप वो सारी चीजें लिखें जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं। दूसरे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद है लेकिन मुझे अच्छे से करना नहीं आता, यानी कि ऐसे काम जिसे आप बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो आपको करने नहीं आते, हालांकि आप दिल से उसे करना चाहते हैं। तीसरे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन इन्हें करना बाकी है, यानी कि ऐसी चीजें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है लेकिन इसे मजबूरी के लिए करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है लेकिन जॉब में रहने और पैसे कमाने के लिए इसे करना ही पड़ता है। चौथे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता, यानी कि ऐसी चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है और आप उसके एक्सपर्ट भी नहीं हैं, फिर भी वो चीजें आपको मजबूरी में करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको अपना रूम साफ करना पड़ता है। इन्हें लिखने के बाद आप ये देखें कि आप अपना ज्यादातर टाइम किन कामों में बिताते हैं, कितना टाइम उन कामों को देते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी है, कितनी बार वो काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे कामों में ज्यादा टाइम देते हैं जो उन्हें करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पैशन नहीं मिल पाता और जिंदगी में अधूरापन महसूस होता है। मतलब कि वैसे लोग नीचे वाले 2 स्क्वायर में ज्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा टाइम देना होगा। बिना अपनी जॉब को छोड़े हुए आपको कोशिश करनी होगी और इन्हें करते हुए ऊपर वाले कामों में ज्यादा टाइम देना होगा। इन कामों पर फोकस करें जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हैं और इन्हें करने में आपको मजा भी आता है, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। और विश्वास रखें, अगर आप ईमानदारी से इसे ढूंढेंगे तो आपको अपना इकिगाई जरूर मिलेगा। स्टेप 4, जापानीज लोगों की लंबी हैप्पी लाइफ और हेल्दी रहने के 4 सीक्रेट। जापान के ओकिनावा के लोगों की लाइफ में कुछ खास हैबिट शामिल हैं जिनकी वजह से वो इतनी लंबी, हैप्पी, फुलफिलिंग और क्वालिटी लाइफ जीते हैं। स्ट्रेस, जापान के लोगों का मानना है कि तनाव यानी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन हैं, इसलिए खुशहाल लाइफ जीने के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। खान पान, जापान के लोग कभी भी पेट भर के नहीं खाते, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही खाना खाते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तुरंत खाना बंद कर दें। शुरुआत में आपको शायद पता ना चले कि कब आपने 80% खाना खा लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज एवरेज 1800 से 1900 कैलोरीज लेते हैं। इसके अलावा जापान के लोग रोज एवरेज 18 अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग हर रोज लेते हैं, जिसमें अलग अलग रंग की शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, आलू, फलियां और सोयाबीन होती है। 30% कैलोरीज जापान के लोगों की सिर्फ सब्जियों से आती है। गेहूं जापानीज लोगों की नींव है और सफेद चावल वो रोज खाते हैं। मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। एवरेज नमक 7 ग्राम से लेकर 12 ग्राम ही खाते हैं। इसके अलावा जापानीज लोग ग्रीन टी और व्हाइट टी को भी कंज्यूम करते हैं। एक टाइम में एक काम
आप जो भी काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होना बहुत जरूरी है। फोकस होने से आपके काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसानी और बिना थके कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़े, उसको पार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपके दिमाग को हमेशा सोचना पड़े ताकि आपका फोकस बना रहे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हम अपने टाइम को बचाते हैं और ज्यादा काम कम टाइम में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के साइंटिफिक एविडेंस बिल्कुल अपोजिट है। रिसर्च से साबित हुआ है कि जो लोग एक टाइम में एक से ज्यादा काम करते हैं वो काम को लेट खत्म करते हैं, साथ ही उस काम को करते टाइम वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं। इसलिए हमें एक टाइम में पूरे फोकस के साथ एक ही काम को करना चाहिए। हम स्टेप 5 में जानेंगे इकिगाई रिटायरमेंट और हेल्थ लेसन्स के बारे में। क्या आपको पता है कि जापानीज लैंग्वेज में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए, उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए। और ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई भी काम जबरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हैं। जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उसको भी आपसे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। इसलिए लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। तब आप कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके काम में होगी, ना कि घर बैठकर बॉडी को जंग लगाने में। ज्यादा देर बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ज्यादा देर बैठने से शायद आपको फिजिकल कंफर्ट मिले, लेकिन इससे आपके सेल्स को नुकसान होगा। खाने का इम्बैलेंस, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और इससे बचने के लिए आपको बस अपनी डेली लाइफ में ये कुछ आदतें जोड़नी चाहिए। रोज कम से कम 21 मिनट चलें, लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे ना रहें। अपने जंक फूड और पैकेज फूड को अच्छे खाने से बदल दें। एक अच्छी क्वालिटी की नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद लें, इससे ज्यादा ना सोएं। अपने बच्चों और अपने पेट के साथ खेलें। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि